क्या हो अगर एक कंपनी चुपचाप ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्फ्लुएंस करे? अपनी छोटी सी शुरुआत से दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बनने तक ब्लैक रॉक ने फाइनेंस के फ्यूचर को शेप किया है, कभी पर्दे के पीछे से तो कभी सबके सामने। इस वीडियो में हम ब्लैक रॉक के राइज को डीपली समझेंगे, उसकी फैसिनेटिंग हिस्ट्री, पावरफुल लीडरशिप, यूनिक बिजनेस मॉडल और वो टेक जो मनी मैनेजमेंट को रीडिफाइन कर रहा है। हम ब्लैक रॉक के ग्लोबल फाइनेंस में कंट्रोवर्शियल रोल, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैसे ये चुपचाप वर्ल्ड इकोनॉमी को रीशेप कर रहा है एक एक इन्वेस्टमेंट करके, इसे भी एक्सप्लोर करेंगे। चाहे आप फाइनेंस नर्ड हो, एक क्यूरियस इन्वेस्टर हो या बस ये सोच रहे हो कि वॉल स्ट्रीट को असल में कौन चलाता है। ब्लैक रॉक की शुरुआत 1988 में लैरी फिंक और 7 पार्टनर्स ने की थी। ये एक रिस्क मैनेजमेंट और फिक्स्ड इनकम इंस्टीट्यूशनल एसेट मैनेजर के तौर पर शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्ड, ये फर्म दशकों में तेजी से ग्रो हुई है। 31 दिसंबर 2024 तक ब्लैक रॉक लगभग 11.6 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को मैनेज करता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़े एसेट मैनेजर के रूप में इसकी पोजीशन पक्की हो जाती है। यह कंपनी 85 से ज्यादा ऑफिसेज में काम करती है, जो 38 कंट्रीज में फैले हुए हैं और इसमें 19,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं। ब्लैक रॉक कई तरह की इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, मल्टी एसेट, ऑल्टरनेटिव्स और कैश मैनेजमेंट में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अपने आई शेयर्स ब्रांड के जरिए ब्लैक रॉक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs की एक पूरी रेंज ऑफर करता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा ETF प्रोवाइडर बन गया है। अलादीन प्लेटफॉर्म, जो एक प्रोप्राइटरी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ऑपरेशंस में सपोर्ट करता है। अलादीन का मतलब है एसेट, लायबिलिटी, डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। लैरी फिंक को फाउंडर, चेयरमैन और CEO के तौर पर काम करते हैं। उनके लीडरशिप में ब्लैक रॉक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग पर जोर देता है। फिंक के CEOs को लिखे जाने वाले एनुअल लेटर्स अक्सर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की वकालत करते हैं, जिससे इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस पर असर पड़ता है। उनका लीडरशिप स्टाइल ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को प्रमोट करता है। 2024 में ब्लैक रॉक ने फुल ईयर रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी रिपोर्ट की, जो $20 बिलियन से ज्यादा पहुंच गया। एडजस्टेड ऑपरेटिंग इनकम 23% बढ़ा और फर्म ने इस साल रिकॉर्ड $641 बिलियन के नेट इनफ्लोज हासिल किए। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट्स की वजह से क्वार्टरली नेट इनकम में 4% की गिरावट के बावजूद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रिकॉर्ड $11.6 ट्रिलियन तक पहुंच गए। अलादीन ब्लैक रॉक का इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो रिस्क एनालिटिक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ट्रेडिंग ऑपरेशंस को कंबाइन करता है। यह ब्लैक रॉक के इंटरनल ऑपरेशंस और एक्सटर्नल क्लाइंट्स, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज शामिल हैं, दोनों को सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म की सिनेरियो एनालिसिस और स्ट्रेस टेस्टिंग में कैपेबिलिटीज ने इसे मार्केट की मुश्किलों को समझने में एक क्रिटिकल टूल बना दिया है। ब्लैक रॉक एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इन्वेस्टिंग का एक बड़ा सपोर्टर रहा है। फर्म का एम है कि 2030 तक उसके 75% इन्वेस्टमेंट्स इमिशंस रिडक्शन टारगेट्स के साथ अलाइंड हों। हालांकि उसके ESG स्टैंड्स को क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ा है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां कुछ लोग उसकी पॉलिसीज को हद से ज्यादा मानते हैं। इसके जवाब में ब्लैक रॉक लगातार इस बात पर जोर देता है कि उसके ESG इनिशिएटिव्स क्लाइंट इंटरेस्ट्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ड्रिवन हैं। हाल के सालों में ब्लैक रॉक ने प्राइवेट मार्केट्स में अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए हैं। खास तौर पर फर्म ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स का एक्विजिशन पूरा किया,
जिससे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और बेहतर हुआ है। आगे देखते हुए ब्लैक रॉक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग और क्लाइंट्स की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने पर फोकस करना जारी रखेगा। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, जो पेंशन फंड्स, गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज और लाखों इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करता है। इससे उसे हजारों बड़ी पब्लिक कंपनीज में वोटिंग पावर मिलता है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न से लेकर एक्सॉन मोबिल, जेपी मॉर्गन और टेस्ला तक सब में। ब्लैक रॉक अक्सर ज्यादातर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 5 से 10% या उससे ज्यादा शेयर्स रखता है। एक बड़े शेयर होल्डर के तौर पर ब्लैक रॉक को शेयर होल्डर मीटिंग्स में बोर्ड मेंबर्स, सीईओ पे और पॉलिसीज पर वोट करने का हेक्चू मिलता है। इसका मतलब है कि वे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को पुश या ब्लॉक कर सकते हैं। क्लाइमेट, डीईआई और सप्लाई चेन्स पर कंपनी की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मर्जर्स, एक्विजिशंस और बोर्ड रीशफल्स को सपोर्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक रॉक के अलादीन प्लेटफॉर्म को 200 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, जिनमें सेंट्रल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और गवर्नमेंट एजेंसीज शामिल हैं। अलादीन $21 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है, जो ब्लैक रॉक के खुद के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का लगभग डबल है, जिससे यह ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बन गया है। ब्लैक रॉक ने यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के एडवाइजर के तौर पर काम किया है, खासकर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। यह इसे एक क्वाजी गवर्नमेंटल रोल देता है, बिना किसी इलेक्टेड बॉडी की अकाउंटेबिलिटी के। रिस्क मैनेजमेंट में अपनी शुरुआत से लेकर प्लैनेट के सबसे पावरफुल एसेट मैनेजर बनने तक ब्लैक रॉक ग्लोबल फाइनेंस के फ्यूचर को शेप करना जारी रखे हुए है। चाहे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए हो, कंट्रोवर्शियल ESG डिसीजंस के जरिए या ट्रिलियंस के कैपिटल पर चुपचाप इन्फ्लुएंस के जरिए, इसका इंपैक्ट अनडिनायबल है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ब्लैक रॉक ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है, या यह अपने भले के लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल है? वैनगार्ड का भी उदय हो रहा है, ग्लोबल फाइनेंस में एक और जायंट। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस पर वीडियो चाहते हैं या नहीं, और आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं या नहीं। हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड को शेप करने वाली फोर्सेस पर और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद, और याद रखें, पैसे को समझना मतलब पावर को समझना है।